जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी। तो देखिए, कह रहा है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप जब काम करते हैं तो हमारे बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, मतलब ऊर्जा चाहिए, ताकि हम काम कर सकें। तो जितने भी आपके पास उपकरण होते हैं इलेक्ट्रिक, जिससे जो इलेक्ट्रिक से चलता है, मतलब बिजली से चलता है, इन सारे उपकरणों को चलाने के लिए भी आपको ऊर्जा की जरूरत होती है। तो यही होता है आपका एनर्जी, मतलब कि जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। जिसके पास ज्यादा ऊर्जा होती है वो अधिक देर तक काम कर सकता है, अधिक काम कर सकता है, लेकिन जिसके पास कम ऊर्जा होती है वो अधिक काम नहीं कर सकता है। तो जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिक सामान लगी होती है, हम यूज करते हैं, फ्रिज, कूलर या बल्ब या फिर पंखे, सबको चलाने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो अब हम समझेंगे कि बिजली क्या होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि बिजली जो है ऊर्जा का एक रूप है। मतलब कि ये जो बिजली आपके घर में आती है, ये भी एक ऊर्जा का रूप ही है, जो इन सारी चीजों को चलाने का काम करती है। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें होती हैं, उसे बिजली जो है चलाने का काम करती है। जब तक बिजली नहीं रहेगा तो हमारा क्या होता है कि काम करना बंद कर देता है। जितने भी हमारे घर में सामान होते हैं जो बिजली से चलेंगे, वो सब काम करना बंद कर देते हैं। तो आपका सिंपल सा है कि बिजली जो है हमारा एक ऊर्जा का रूप है। अब देखिए, जितने भी पदार्थ होते हैं, सारे पदार्थ क्या होते हैं कि परमाणुओं से बने होते हैं। सभी पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के उनका निर्माण होता है। जो पदार्थ हमारे घरों में रहते हैं या जो हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, तो ये हो जाता है कि इसमें परमाणु किस तरह के होंगे। इसमें जो परमाणु होते हैं पदार्थ के अंदर, उन पे देखिए, उनमें तीन तरह के उन पे आवेश पाए जाते हैं। उनमें कण होंगे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीन कण आपके पास होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे आवेश आपका होता है निगेटिव, मतलब कि उस पे माइनस चार्ज होता है। लेकिन जो आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पे देखिए, प्रोटॉन पे आपका प्लस चार्ज होता है, लेकिन जो होता है आपका न्यूट्रॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो परमाणु की जो संरचना होती है इस तरह से होती है कि उन पे आवेश पाए जाते हैं। तीन उनके मुख्य कण होते हैं और तीनों पे अलग अलग चार्ज पाए जाते हैं। तो जितने पदार्थ आप देखते हैं सारे परमाणु से बने होते हैं और परमाणु की संरचना आपका इस तरह का होता है। अब देखिए, आवेश क्या होता है। कहा है कि किसी वस्तु में पाया जाने वाला विद्युत गुण आवेश कहलाता है। देखिए, जितने भी हमारे पास चीजें होती हैं, हम तो इलेक्ट्रिसिटी में जब भी यूज करेंगे तो हम धातु यूज करते हैं, क्योंकि धातु जो होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है बहुत तेजी से हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि वो हम अपने बिजली वाले उपकरण में हमेशा यूज करते हैं धातु, जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिससे करंट अधिक से अधिक पार कर सकता है। तो वही है कि किसी वस्तु में पाया जाने वाला विद्युत गुण, मतलब कि जिस वस्तु से आपका विद्युत धारा प्रवाहित तो हो सकता है, ये जो गुण उसके अंदर पाया जाता है पदार्थ के अंदर, उसी को हम बोलते हैं कि ये आवेश है। देखिए, आवेश आपका होता है दो तरह का, धन आवेश होगा और आपके पास ऋण आवेश होता है। तो आप देखिए कि कह रहा है जिस आवेश का मान धनात्मक होता है, मतलब जिस पे प्लस चार्ज होता है, उसे हमें धनावेश बोलते हैं। और जिस आवेश का मान ऋणात्मक होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं, मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, बोल रहा है जो होता है आवेश दो प्रकार के होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक।
यहाँ देख लीजिए धनावेश का ये फिगर दिया हुआ है और ये पिक्चर आपका ऋणावेश का होता है इस तरह का। तो आपका आवेश समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या होता है। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। तो आपको भी पता है कि हमने घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं या फिर हमारी चीजें होती है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें ज्यादातर चीजें हम धातु यूज करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत आसानी से हो सके, अधिक मात्रा में हो सके। कह रहा है कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लगातार गति करते हैं तो इसे हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहते हैं। मतलब कि कोई भी चीज आपके पास है जो चालक हो, मतलब जिसमें विद्युत का गुण पाया जाता हो, जो विद्युत को आसानी से पार करने दे, उससे आसानी से करंट पार कर जाए, तो क्या होता है चालक में इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार जाते हैं तो हम इसी को इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहते हैं। आप यहाँ फिगर में देख लीजिए कि आपका धातु है, मान लीजिए कि यहाँ तांबा का धातु है जिसे कॉपर कहते हैं, तो इसमें आपका विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है ना, यही आपका विद्युत है। जिस धातु में आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होगा उससे करंट बहुत अधिक मात्रा में फ्लो होगा, पार होगा। लेकिन जिस धातु में मतलब इलेक्ट्रॉन कम प्रवाहित होगा उससे आपका विद्युत धारा बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होगा, कम मात्रा में जाएगा। इसलिए हम अपने घरों में आप देखते होंगे कि जो भी वायर होता है एल्युमिनियम या फिर हम कॉपर के यूज करते हैं। चांदी सोना भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन वो बहुत काफी महंगा होता है, तो इसलिए हम इसे इस तरह से यूज कर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ऋण आवेश से धन आवेश की ओर प्रवाहित होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। अब देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण होते हैं। हमने दिखाया कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु की जो संरचना होता है, पदार्थ के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्पादता है उस पे निगेटिव चार्ज होते हैं और हमेशा वो ऋण से धन की ओर प्रवाहित होता है। अब देखिए यहाँ बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर ही प्लस है, इधर माइनस है। इस तरह से आपका करंट का फ्लो होता है, इस तरह से आपका करंट जाते रहता है। मतलब कि हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रवाहित होते रहता है और हमारा करंट इस तरह फ्लो होता है और हमारे घरों में बिजली चलती रहती है। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट है, अब हम समझेंगे कि विद्युत धारा क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि कितनी मात्रा में कितना दर से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। आवेश जो होता है वो आवेश कितनी प्रवाह हो रहा है, किस दर से प्रवाह हो रहा है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश जितनी अधिक मात्रा में प्रवाहित होगा विद्युत धारा उतना ही अधिक होगा, और जितने आवेश का प्रवाह अगर कम होगा तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा। तो कह रहा है कि इसे आई से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा को आई से हम डिनोट करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। ये आपको याद रखना है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। आपके एग्जाम में पूछते रहता है। इस तरह से देखिए आपका विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यहाँ बैटरी है, इस पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ से इस तरह से निकल करके इस तरह से गति होते रहता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है कि इस तरह से आपका विद्युत धारा प्रवाहित होते रहता है। आपने अपने घरों में जितने भी सामान देख रहे हैं उसमें विद्युत धारा हमारे दैनिक जीवन में हम उपयोग डेली कर रहे हैं। इतना उपयोगी हो गया है बिजली के, हमारे बिजली के बिना तो जिंदगी अधूरा हो गया है। तो हमारा मोबाइल हो या फिर फ्रिज, कूलर, एसी, जो भी आपको घर में चलाना होता है, बल्ब जलाना या पंखा चलाना, सबका यूज हम हमेशा करते रहते हैं, बिजली से ही करते हैं। जब तक बिजली नहीं रहेगा ये सारी चीजें नहीं काम करेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।